नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है ये वीडियो बनाना मुझे बड़ा अनिवार्य लगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार 3 दिन से, भाई आज 9 तारीख हो गई, 6 को पेपर हुआ, 7 8 आज तीसरा दिन है। लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे, सर हमारा इतना क्वेश्चन है, सर क्या हम क्वालिफाई होंगे, सर क्या हम मेंस के लिए तैयारी शुरू करें। तो हमने कहा कि यार एक वीडियो बना के आपको दिया जाए ताकि आप अपने साथियों तक पहुंचाएं और लोगों की समस्या सॉल्व। तो आपको क्या लगता है क्या हो सकती है एलटी की हिंदी विषय की एक अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है? देखो, आप अपेक्षा कर रहे होंगे कि सर एक बार में कह दे कि इतने क्वेश्चन पर हो जाएगा। नहीं बेटे, पहले हम कई बिंदुओं पर विचार करेंगे कि भाई क्या पॉजिटिव है, क्या आपको खुद लगेगा कि नहीं यार सर बात सही कर रहे हैं, कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। फिर उसके बाद हम एक अनुमान लगाएंगे कि मेरिट कहां तक जा सकती है। सबसे पहले हम 3 वो बिंदु लेंगे जो कि मेरिट को हाई बना सकते हैं, मेरिट के हाई होने के उत्तरदायी हो सकते हैं। वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रश्न पत्र बहुत कठिन नहीं था। ये वास्तविकता है कि देखो, पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं था। मैंने कहा बहुत अच्छा पेपर बना था। कुछ प्रश्न कठिन थे, कुछ मध्यम दर्जे के थे, कुछ औसत दर्जे के थे, मतलब थोड़ा मध्यम से नीचे, और कुछ बिल्कुल सरल थे। तो जैसा पेपर बनना चाहिए वैसा पेपर बना था। कठिन का मतलब ये नहीं है कि जैसे पेपर अगर कठिन होता है ना तो मेरिट अपने आप डाउन हो जाती है। जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण आप ले सकते हैं टीजीटी का। पिछली इसके पहले जो टीजीटी हुई 21 की, उसके पहले टीजीटी में 117 118 मेरिट जाती थी हिंदी की, 80 पे हो गया चयन जनरल का। भाई, तो पेपर वैसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कठिन हो, जैसा पेपर होना चाहिए, इसलिए मेरिट को हाई होना चाहिए। भाई नियम यही कहता है। नंबर 2, सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि जीके जीएस में क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं था। बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो कि सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करते थे लेकिन जीके जीएस में क्वालिफाई नहीं होते थे और जो है वो बाहर हो जाते थे। इस तरह से मेरिट डाउन हो जाती थी, मेरिट नीचे आ जाती थी। लेकिन यहां अनिवार्यता नहीं, आपको टोटल का 40% लाना है, मतलब 150 का 15 छक्का 90, 15 चौके 60, टोटल आपको 60 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए टोटल 150 में। अब वो 60 हिंदी के ही सही हो जाए, वो जो है 30 जीएस हो जाए, 30 हिंदी हो जाए, 20 हो जाए, 10 हो जाए, इससे मतलब नहीं। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरिट को ऊपर ले जाने का कारण बन सकती है कि भाई जीके जीएस में क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं था। बात आप मेरी समझ रहे होंगे। तीसरा है कि फॉर्म भी बहुत संख्या में पड़े हैं बेटा। जैसा कि अगर मैं गलत नहीं हूं और गूगल बाबा ने हमें गलत नहीं बताया तो 1,29,514 फॉर्म हिंदी में पड़े हैं। 1,29,514। तो ये 3 वो तर्क थे बेटा जिन्होंने ये बताया कि मेरिट हाई हो सकती है, कि भाई पेपर का कठिन न होना, कठिन नहीं है पेपर, बहुत कठिन नहीं है, तो मेरिट ऊपर जा सकती है। जीके जीएस में क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं है, तो हर बच्चा समझिए क्वालिफाई है जो 60 के ऊपर है। जो है, हाँ, दूसरी चीज है कि सीटों जो है फॉर्म बहुत ज्यादा पड़े हैं ना, तो फॉर्म मतलब कि कंपटीटर अधिक है, कंपटीटर अधिक है और अधिक लोग होंगे तो मेरिट ऊपर जा सकती है। तो ये 3 कारण तो मुझे लग रहा है जो मेरिट को अप कर सकते हैं। अब कुछ कारण मैं वो देता हूं जो मेरिट को डाउन ला सकते हैं। पहला कारण ये है माइनस मार्किंग का होना। जितने भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सब बता देना ईमानदारी से बेटा कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो फाइनली अपने सही प्रश्नों में से 5-7 समर्पित करके ना आया होगा माइनस मार्किंग में। मतलब 20 तो तुक्का वाले थे
वो गए, दो चार हमारे वाले भी ले गए, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। जैसे अगर यही यही माइनस मार्किंग न रही होती तो हर बच्चा अपने वर्तमान मेरिट से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऊपर होता। मैं गारंटी शब्द से कहता कि हर बच्चा, आप खुद कमेंट करके मुझे बताना कि हर बच्चा अपने वर्तमान मेरिट से 10 से 12 प्रश्न ऊपर होता। तो एक माइनस मार्किंग ने लगभग सबको 10 से 12 क्वेश्चन डाउन कर दिया। अब वो भी 1/3 की माइनस मार्किंग कि हर 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन कट जाएगा, और कभी कभी तो एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन कट जाता है। जैसे भाई आपके मान लीजिए किसी के 4 प्रश्न गलत हैं तो 2 क्वेश्चन कट जाएंगे, 6 गलत हैं तो भी 2 कटेंगे, 7 गलत हैं तो 3 कटेंगे, और 9 पर भी 3 कटेंगे। तो कभी कभी हमें यह दंश भी झेलना पड़ता है कि मात्र एक क्वेश्चन पूरा लेके चला जाता है। कभी कभी 3 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन जाता है। हर बच्चा 10 से 12 क्वेश्चन नीचे आया है। आज मैं 3 दिन से खूब ऑब्जर्व कर रहा हूं। एक कारण और भी है बेटा, जो शायद आप बहुत से लोग ध्यान नहीं देंगे। पिछले बहुत दिनों से कोई परीक्षा न होना। देखो होता क्या है, जैसे अभी एलटी की परीक्षा हुई, अभी जस्ट ईएमआरएस की परीक्षा होगी, कुछ दिन में केवीएस की परीक्षा होगी। आप देख लेना, अगर ये सिलसिला चलता रहा हर 2-2 महीने पे, 3-3 महीने पे, तो आपकी गलतियां ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। बेटा ये 10-12 साल का पढ़ाने का अनुभव है, 12-13 साल 14 साल। जब लंबे समय से एग्जाम नहीं होता है तो हमसे परीक्षा हाल में गलतियां ज्यादा होती। तो नो डाउट अगर इसके पहले यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्जाम हो गया होता ना, तो आप ही यहां 4 क्वेश्चन और ज्यादा रहते। कि बहुत मानसिक तथ्य है बेटा। एक चीज और है, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न। भाई देखो, हिंदी वाले को कितना जीके जीएस आता है मुझे पता है। अभी आज हमारे एक साथी थे, विद्यालय में डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने कहा कि गुरुजी 15 एसएसटी के थे। बोले 15 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। हम कहे 15 आपके लिए आसान थे, मुझे तो 5 भी नहीं आ रहे थे उसमें से। भाई 15 आपके लिए आसान थे, हमें तो 5 भी नहीं आ रहे थे, तो हमारे जैसे ही तो हिंदी वाले हैं। तो ये कुछ कारण है बेटा कि जो है, जो मेरिट को डाउन ला सकते हैं। एक और चीज है, 10 गुना लगभग क्वालिफाई कराएंगे मेंस के लिए। तो यार देखो, एक सीट पे 10 बच्चा क्वालिफाई होगा तो थोड़ा सा मेरिट नीचे आएगी। तो ये मेरी तरफ से कुछ तर्क थे। 3 तर्क ये मैंने दिए कि मेरिट हाई होने के पक्ष में, और ये 4 तर्क हमने दिए मेरिट के लो होने के पक्ष में। अब हम आपको बताएं, कुल टोटल पद जो हैं 687 पद हैं, जैसा कि अभी मैंने गूगल करके देखा। 25 वाले में हिंदी में कुल आवेदन 1,29,514 हैं। हर सीट पर, अगर एक सीट पर आप डिवाइड करके देख लें तो लगभग 188 विद्यार्थी प्रति सीट हैं। 188 विद्यार्थी हर सीट पर। ऐसी स्थिति में हां, एक बात और भी है। क्या? जैसी कि एक सूचना मिली कई जगह पेपर से भी और कई जगहों से कि काफी संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं मेरिट को थोड़ा सा नीचे ले आएगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि देखिए, ये 188 से आप मत डरना, क्योंकि जब आप यूपी टीजीटी देने जाएंगे तो इससे ज्यादा बच्चे होते हैं एक सीट पर। एक सीट पर इससे ज्यादा विद्यार्थी होते हैं, इसलिए आप 188 से डरना नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इस 188 में से मान के चलिए कि लगभग 125, 130-40 ही तो कम बैठे होंगे, 40 ने तो छोड़ ही दिया होगा। और 140 में अगर 25% विद्यार्थी होते हैं जो फाइट वाले होते हैं, तो मान लीजिए कि आपको 25 हर 30 विद्यार्थियों, 35 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को मेंस के लिए क्वालिफाई करना है। हर 30-35 विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी को मेंस के लिए क्वालिफाई करना। और 3 दिन से जो मैं आपका ऑब्जर्व कर रहा हूँ यूट्यूब पर पढ़ाते समय, चाहे वो 5 बजे वाली क्लास हो टीजीटी पीजीटी चैनल पर, चाहे वो 7 बजे वाली क्लास हो बिहार चैनल पर, तो मैं हमेशा देख रहा हूँ जो आपकी आपस की बातें हैं कि आपका कितना, आपका कितना, आपका कितना। तो मोस्टली जो विद्यार्थी हैं, ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं
वो 85 से 90 के बीच में है। कितने हैं? ज्यादातर विद्यार्थी 85 से 90 के बीच में है। इसलिए जो मेरा अपना अनुमान है बेटा कि मेरिट जो है ये 90 के पास रहेगी। अब 90 के पास रहेगी का मतलब क्या है कि, बल्कि मैं ये ना कहूं, मेरा अनुमान यही है कि 85 से 90 के पास मेरिट रहेगी। मतलब अगर मेरा व्यक्तिगत अनुमान सही है तो 85 और उसके ऊपर वाले को मेंस मिलेगा। अब भाई देखो, एकाएक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि 85 से 90 वाले को मेंस मिलेगा लिखने को। ये लोग अपनी तैयारी आगे करें। कैसे तैयारी करना है वो हम आपको अलग जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी देखें, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जोरदार प्रैक्टिस होती है, क्लासेस होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि मेरिट का आपका अनुमान क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।